आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आत्मकथा साहित्य से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में या तो पूछे गए प्रश्न हैं अथवा अति संभावित प्रश्न हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथियों, इन प्रश्नों का अवलोकन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही चुना होगा, विकल्प ख, आत्मकथा को। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने एकदम विकल्प बनारसी दास जैन को ही चुना होगा, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक की भाषा क्या है। तो अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चुन लिया है ब्रज भाषा तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। देखिए, टीएसटी 2003 का रिपीटेड प्रश्न है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी ऊपर हम लोग इसी रचना के बारे में पढ़ रहे थे। यह क्या है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, तो विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा कौन सी लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई यह रचना है, आत्मकथा है, विकल्प क को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरी आत्मकहानी पुस्तक का लेखक आपने अगर श्याम सुंदर दास को चुना तो विकल्प ख बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया वियोग हरि को तो ग विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो साथियों, देखिए, मेरा जीवन प्रवाह और मेरी जीवन यात्रा ये दोनों रचनाएं बिल्कुल मिलती जुलती रचनाएं हैं और भ्रमवश जो है दोनों में अक्सर भ्रम हो जाता है। तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है, वहीं मेरी जीवन यात्रा यह रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। ख विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। और 2002 के टीएसटी और 2004 के टीएसटी में दोनों ही प्रश्न रिपीटेड हैं, इसके अलावा भी ये प्रश्न रिपीटेड हैं, तो परीक्षा के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है, वहीं मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न भी टीएसटी 2004 का रिपीटेड प्रश्न है साथियों, कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। यह भी बहुत चर्चित प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प क, ख और घ को छोड़ करके विकल्प ग गुलाब राय को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मुझमें दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। मुझमें दैव जीवन का विकास आत्मकथा के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया
सत्यानंद अग्निहोत्री को, तो सही विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा के रूप में चुना है अपनी खबर को, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने क ख ग को छोड़ करके घ दिया है महात्मा गांधी को, तो घ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आत्मकथा चुना तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बच्चन की आत्मकथा इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो नीण का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कथा है। 10 द्वार से सोपान तक यह भी डॉक्टर बच्चन की आत्मकथा है, लेकिन प्रवास की डायरी बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ग विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न जी 2010 का प्रश्न है और अभी इस प्रश्न पर हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और सारे ही प्रश्न परीक्षा ग्रेड से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने हरिवंश राय बच्चन चुना है तो ख विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 4 तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 1969 ईस्वी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। सिंहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार कौन है। यह पीएचडी 2004 टीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चुना होगा यशपाल को, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। यह टीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 3 तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा इसमें कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और विकल्प अगर क आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं घर की बात। अगला प्रश्न, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। तो 60 वर्ष एक रेखांकन इस आत्मकथा के आत्मकथाकार के रूप में आपने इन विकल्पों को छोड़ दिया और सुमित्रानंदन पंत को चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा के रूप में आपने चयनित किया विकल्प को अर्ध कथा को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेरे 7 जन्म 4 खंडों में विभक्त किसकी आत्मकथा है या किसने लिखा है। तो मेरे 7 जन्म 4 खंडों में विभक्त यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जवाब आपको बताना है। और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा हंसराज रहबर को, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है। तो मेरी अपनी कथा कृति का रचनाकार आपने चुन लिया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म आपको बताना है। इसमें से असंगत युग्म कौन सा है। तो आप जानते हैं अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है, और अपनी कथा वृंदावन लाल वर्मा की है। वहीं अपनी खबर उग्र की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। तो विकल्प ख के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है। इसका आपको जवाब बताना है। सहचर है समय, यह आत्मकथा लिखी गई है रामदरस मिश्र द्वारा। विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं। तो ये आत्मकथा तस्लीमा नसरीन के हैं। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया डॉक्टर देवराज उपाध्याय, तो विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आबिद अली की आत्मकथा कौन सी है। आबिद अली की आत्मकथा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ग मजदूर से मिनिस्टर, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ख विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि असंगत विकल्प का चयन करना है इसमें। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ग को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बाकी कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है गर्दिश के दिन, फणीश्वरनाथ रेणु का है आत्मपरिचय, और बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं। तो दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का यह आत्मकथा का भाग लिखा गया है प्रतिभा अग्रवाल द्वारा। विकल्प क इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। तो इसमें रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई आत्मकथा अगर आपने चुन लिया हादसे को, तो ग विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने प्रभा खेतान को चुना, तो ख विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है। बड़ी ही चर्चित और प्रसिद्ध तथा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यह रचना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सूरजपाल चौहान को चुना होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि गालिब छूटी शराब आत्मकथा के रचनाकार कौन है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब रविंद्र कालिया चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब अपने खाते में जोड़ लिया है। अगला प्रश्न है कि आज के अतीत के लेखक कौन है। आज के अतीत कृति का लेखक आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने इन विकल्पों को छोड़ करके भीष्म शाहनी विकल्प ख को चुना होगा, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा किसकी है। कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प ख मैत्रेयी पुष्पा को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि उचित क्रमानुसार आपको मिलान करना है। तो इसमें जो है देवराज उपाध्याय द्वारा लिखा गया है यौवन के द्वार पर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर, नगेंद्र द्वारा अर्ध कथा और रामदरस मिश्र द्वारा सहचर है समय। तो विकल्प इसके सारे ही 1 2 3 4 यानी क विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उचित अनुक्रम में लगाइए। अगला प्रश्न है उचित अनुक्रम में लगाना है। तो इसमें जो है फटाफट मिलान कर दीजिए। देवराज उपाध्याय द्वारा यौवन के द्वार पर, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा मेरी अपनी कथा और पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा अपनी खबर तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है कि उचित अनुक्रम में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 41 में उचित अनुक्रम में आपको लगाना है। तो इसमें मिलान करिए। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वह कौन सी है? नीण का निर्माण। फिर डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अर्ध कथा और वृंदावन लाल वर्मा की रचना है इसमें अपनी कहानी तथा रामदरस मिश्र की है जहां मैं खड़ा हूं। हरिवंश राय बच्चन की नीण का निर्माण, फिर वृंदावन लाल वर्मा का जो है अपनी कहानी, नगेंद्र की अर्ध कथा और रामदरस मिश्र की जहां मैं खड़ा हूं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि असंगत क्रम का चयन करिए आप। तो प्रश्न संख्या 42 में अगर आपने विकल्प क को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मेरे 7 जन्म प्रतिभा राय की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की, घर की बात रामविलास शर्मा और मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का चयन करना है आपको और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ग को तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह भीष्म साहनी की रचना नहीं है जहां मैं खड़ा हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं यह रचना थी रामदरस मिश्र जी की। यह रामदरस मिश्र की रचना है। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगत अनुक्रम कौन सा है? संगत अनुक्रम आपको बताना है इसमें से, और प्रश्न संख्या 44 का सही विकल्प आप मिलान करिए। तो प्रवासी की कहानी भवानी दयाल सन्यासी की है। तो वहीं घर की बात रामविलास शर्मा की है और जिंदगी का सफर बलराज मधोक की है, बलराज साहनी की है। मेरी फिल्मी आत्मकथा सन्यासी भवानी दयाल सन्यासी का प्रवासी की कहानी, इसके बाद बलराज मधोक का जिंदगी का सफर, बलराज साहनी का मेरी फिल्मी आत्मकथा और रामविलास शर्मा का घर की बात। अगला प्रश्न है कि जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। और जूठन का रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया ओम प्रकाश वाल्मीकि को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। विकल्प का इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतृप्त और तिरस्कृत आत्मकथाओं के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा
सूरजपाल चौहान जी को, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो पिंजरे में मैना आत्मकथा की रचनाकार चंद्र किरण सोनरिक्शा हैं, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? तो इसमें जो है या तो सूरजपाल चौहान की है, विकल्प ग के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है कली, यह भी। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें जो है विकल्प बुध बावणी पद्मा सचदेवा की रचना है, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण अग्निहोत्री की है, और आत्म परिचय फणेश्वर नाथ रेणु की है। तो इसमें विकल्प जो है घ सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि पांव भर जीरे में ब्रह्म भोज आत्मकथा किसकी है? पांव भर जीरे में ब्रह्म भोज यह आत्मकथा लिखी गई है अशोक वाजपेयी द्वारा, विकल्प क इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी यह कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।